मैं इतनी रो चुकी हूँ अपनी फ्रेंड्स के सामने, मैं अकेले रूम में रो चुकी हूँ, मैं अच्छा अब पेरेंट्स के सामने रो नहीं, चुकी हूँ, मैं पर आप डॉक्टर पर के आप डॉक्टर्स के सामने भी रो चुकी नहीं, पर हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो ये जो कुछ करने का है और कुछ उखाड़ने का है, जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को कुछ करना था, मेरा वो प्रीशियस पीरियड पीरियड था, यही बोला है ना आपने? गोल्डन। हाँ, या गोल्डन पीरियड और सिल्वर पीरियड, यही तो बोला है आपने, राइट? तो क्या वो आपका गोल्डन पीरियड या था? मेरी एक बात सुनो, सुनना मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। या तुम तुम पैदा होती 1500 में, अभी 2000 में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारी ये वाली बात है। 1 मिनट मेरी बात सुनना बस चुपचाप, ठीक है? या 1500 में पैदा हुई हो, 500 साल पहले। सुनो मेरी बात। हेलो? या चलो एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, हजार हजार साल पहले पैदा हुई हो, मैं बोल रहा हूँ 2000 साल पहले पैदा हुई हो, ठीक है? अब मेरी बात सुनना बस चुपचाप। या लोग तो तब भी थे, खाते तो तब भी थे, रहते तो तब भी थे, शिकार तब भी करते थे, ठीक है? तब भी थोड़े बहुत घोड़े गाड़ियाँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किसी किसी पे होगा। गौर से सुनना, ठीक है? गौर या से सुनना। तब ऐसा था कि अगर अगर इतने सारे गांव है ना, तो किसी में एक गांव में कोई कुछ कर लेता था, मान के चलो उस पर 10 भैंस हैं, ठीक है? जैसे तैसे उसने 2 भैंसें ले ली मर कुट के, ठीक है? अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने 2 भैंसें ली हैं, आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो उस पूरे गांव का राजा हो जाता था। बाकी जो है ना, बाकी जो है वो रह नहीं रहे थे, वो खा नहीं रहे थे, वो पी नहीं रहे थे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना। अब 2000 साल नहीं, मैं तुमको ले चलता हूँ 4000 साल पहले, ठीक है? अब 4000 साल पहले जो व्यक्ति पहले उल्टा सीधा काम करता था ना, उसको पागल बोलते थे लोग। कोई कहता था, कोई मतलब समझ रहे हो, सब पैदल चल रहे हैं, अब वो अकेला टांगे पे चल रहा है, तो उसको पागल बोल रहे हैं लोग वहाँ पे। उस समय पे समय बदला, डेफिनेशन बदल गई सक्सेस की। तो वो जो टांगा उसने खरीदा था ना, उसने बेच के वो भी पैदल चलने लगा, क्योंकि उस ज़माने में सब पैदल चलते थे। तो वो टाइम बदला, तो सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई। आपका ये जो टाइम चल रहा है वो रैट रेस वाला है। तो आपने क्या किया है, अपनी सक्सेस को इस रैट रेस से जोड़ दिया है। बल्कि अगर गौर से देखो, आप कुछ भी ना करो तो भी आपकी ज़िंदगी शानदार है। ऐसी बात है ऐसी ही बात है। कि हाँ। हर इंसान की लाइफ में प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। प्रायोरिटी किसने बनाई है? प्रायोरिटी किसने बनाई हमने है? मैंने खुद ने बनाई है, तो मैंने ये तो खुद ने बनाई। तुमने खुद ने बनाई है किसी ना, तुमने खुद ने कैसे बनाई किसी है? के लिए तुमने खुद ने कैसे बनाई है ये बताओ? जब तुमने आसपास का माहौल देखा तभी तो बनाई है। यस। तो आसपास का माहौल अगर तुम एक तरीके से पीछे चले जाओ, एक तरीके से, वहाँ भी तो लोगों ने प्रायोरिटी बनाई होंगी, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लोगों में तो जिज्ञासा रहती है। लेकिन अगर ये देखो, ये प्रायोरिटी जो तुमने बना ली है, तुम्हारे मन का रोग नहीं है तो क्या है? किसी बंदे के मान के चलो प्रायोरिटी नहीं है उसकी लाइफ में, पैसा बादू है, कोठियाँ बड़े बड़े किले हैं, प्रायोरिटी कुछ नहीं है, मस्त लाइफ है उसकी। ये प्रायोरिटी है ना, मन का रोग है। आपके पास अगर सब कुछ है तो फिर उसकी प्रायोरिटी क्या ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा, ही मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है जब उसके पास सब कुछ है तो उसकी प्रायोरिटी क्या, जो जो गरीब है तो उसके पास प्रायोरिटी होना चाहिए, मतलब तुमने प्रायोरिटी को पैसे से तोल दिया। मेरी बात सुनो। नो नो। हाँ तो, यू सेड मी दैट कि उसके पास सब कुछ है, हाँ सब मैंने कुछ है बोला, तो वही तो बोल रहा, सब कुछ है मतलब घर अदर है, थिंग्स घोड़ा है, गाड़ी है, अदर लेकिन थिंग्स जो है हाँ तो नहीं, मैं एक नहीं। बार, एक सेकंड। सब कुछ का मतलब ये हुआ कि भी जैसे बेसिक नीड्स, वाइफ है, हाँ बच्चे हैं, हाँ पैसा है, हाँ, ठीक है, गाड़ी बंगला है, ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है। तो नहीं, वो हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, मैंने हैप्पी की बात नहीं करी। मेरी बात सुनो, मैं बस इतना बता रहा हूँ, ये प्रायोरिटी है। तुम बुरा मत मानो, मानो कि नहीं मानो, तुम समझ जाओगी, ये एक मन का नो। रोग है। ये एक मन का रोग है। बताओ कैसे? तुम अपनी प्रायोरिटी की वजह से क्या क्या नहीं करते। पहले तुम मजिस्ट्रेट बनोगी, मान के चलो प्रायोरिटी की वजह से मजिस्ट्रेट बन गई, फिर तुम्हारे ऊपर दबाव आएगा, मान के चलो, मैं नेगेटिव केस में ले रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। फिर तुम घूस लोगी,
जैसे तुमने घूस ली, आसपास के गुंडे छुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको रहती है मुखबरी कर देता है कोई, तो आसपास के गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, सुनो तो मेरी बात। अब तुम जैसे तैसे गुंडों को थोड़ा बहुत पैसा देके खुद का बचाने लग जाओगी। ठीक है, सेविंग करने लग जाओगी। ये तुम 10 साल से कर रही हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, शानदार होगी तुम्हारी लाइफ तुम्हारी प्रायोरिटी की वजह से। 11वें साल तुमने इन गुंडों को हिल्ले लगाने की सोची, क्योंकि अब तुमने अपनी प्रायोरिटी में उन गुंडों का, तुम्हारे पास पैसा वैसा पावर भी आ गई है, सब करने का जान दिया, अब तुमने इनसे ले ली दुश्मनी। 12वीं साल में इन्होंने तुम्हें टपका दिया। तुम्हारी प्रायोरिटी तुमको 12वें साल पे कहाँ लेके आ रही है? शमशान में। प्रायोरिटी मन का रोग है, तुम मानोगे नहीं। आदमी अपनी प्रायोरिटी की वजह से चीज़ें इकट्ठी करता है, धंधों जमा, वो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये मन का रोग है। पागल इतना भी नहीं होना है, चीज़ें होंगी तो हो जाएंगी, नहीं होंगी तो सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, चमाता दी राधे राधे, भगवान का नाम लेके निकल लेंगे। ये होती है, ये होती है लाइफ। प्रायोरिटी मन का रोग है। प्रायोरिटी मन का रोग है। मुझसे लिखवा के ले लो, आप अपने आसपास देख लो, कितने लोगों ने प्रायोरिटी बना के एक दूसरे से बात करना बंद कर दी। भैया की प्रायोरिटी ये थी, भैया की प्रायोरिटी ये थी कि भैया की प्रायोरिटी ये थी कि बंटवारा नहीं होगा, दूसरे भैया की प्रायोरिटी ये थी बंटवारा हो गया, दो घर खत्म। प्रायोरिटी मन का रोग है। क्या लव में मेरे को किसी से प्यार हो गया था और मैंने उसको इतना प्रायोरिटी बना ली थी और उसने मेरे को इतना हर्ट किया, मैं इतना रोई। मतलब जो 4 साल है उनके बीच में ये भी हुआ, तो साथ साथ जैसे होते हैं, ऊपर से हेल्थ गई, फिर लव भी गया, अदर चीजें भी गई, गोल भी गया। So that's why, तो तुम मत बनाओ किसी को प्रायोरिटी। चीजें होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो यार बाबा की कृपा से खाने पीने की कमी है क्या? 4-4 किले हैं, पीछे भाई हैं बड़े 2, पीछे बापू खड़ा है अपना, आगे कोई पति भी आया, आत्म आएगा अपना, कोई बढ़िया जाट मुंडा होगा ना, तो बस क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उनकी है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अपने मन के अंदर डीप रूटेड प्लांट कर दिया, बिल्कुल बीज की तरह। अब वो इससे निकल नहीं पा रहे ना, मजिस्ट्रेट नहीं बना तो ये यार क्या हो जाएगा? यूँ भी तो सोच के हो जाएगा। आज जैसे चल रहा है वैसे भी 5 साल तक, अगले 10 साल तक चलना है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम मजिस्ट्रेट होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर 12वें साल में तुमको उस शमशान में जाना तो जाओगी, लिखवा के ले लो, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना मैं रोक पाऊंगा ना तुम रोक पाओगी। तो वो चाहे तुम मजिस्ट्रेट बन के जाओ, चाहे तुम आराम आराम से चले जाओ, मतलब जर्नी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। समझ रही हो ना? इस पे कभी कभी अपना कंट्रोल नहीं होता है, तो उस पर रिग्रेट, दुख, मलाल ना, उस पर खुशी होने का टाइम। हाँ, तो फिर आपने ये बताया कि प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए और जिन चीजों से आप दुखी होते हो वो चीजें इतना भी नहीं करती जितना तुम लोग सोचते हो। नहीं करती हैं। अब मैं बताता हूँ, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ प्रायोरिटी। हाँ, ये तो बता दिया कि जिन चीजों को प्रायोरिटी कर रहे हो उनसे दुख होता है, जिन चीजों से दुख होता है वो चीजें मैटर नहीं करती। पर फिर आप ये बताए ना कि फिर ऐसा भी क्या रीजन ढूंढे जिनसे हम खुश हो जाए। बता रहा हूँ ना, लक्ष्य बता रहा हूँ ना, अरे बता दो, लक्ष्य ये है तुम्हारा खुश होने वाला रीजन। लक्ष्य मतलब गोल। अब गोल क्या होता है? मैं 12 की हूँ तो पूरी हो जाए, 32 की हूँ तो पूरी हो जाए, 42 की हूँ तो पूरी हो जाए, 52 की हूँ तो पूरी हो जाए। मैं करूँ, मेरी सिस्टर करे, मेरे भैया करे, कोई और आगे कर दे, ये मेरी लाइफ का लक्ष्य है। नहीं वो फिर प्रायोरिटी बना दी ना, ये फिर तुमने प्रायोरिटी बना दी। लक्ष्य बता रहा हूँ, तुमने बोला खुश होने का क्या उपाय है, ज़िंदगी में से क्या ढूंढूं? लक्ष्य ढूंढो, एक गोल ढूंढो, जिसको प्रायोरिटी मत बनाओ, उसको गोल रखो। चाहे वो 12 पे कंप्लीट हो, 22 पे कंप्लीट हो, 32 पे कंप्लीट हो, 42 पे कंप्लीट हो, या तुम्हारी 52 साल की उम्र में कंप्लीट हो। जब होगा क्या मिलेगी? खुशी। जब तक नहीं होगा तब तक क्या रह जाएगी? मेहनत। जो तुम्हें करनी वो तुम कर रही हो, खत्म। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि तो वो तो तुम्हें आ रहा है ना, फिर वही मन करो प्रायोरिटी की, एक्सेप्टेबल सोसाइटी, माय फ्रेंड्स, माय करियर, तो वो तो तुमने घुसा रखा है ना।
इसको घुसने मत दो अंदर। ये तो उनके मन में भी घुसा हुआ है। उनके मन में किसने घुसा? मार्केट नहीं तो घुसा है। एक मार्केट अलग दुनिया बनी हुई है। किसके मन में? इन तुम्हारे जो फ्रेंड्स बने उनके भी मन में प्रायोरिटी घुसी होगी। किसने घुसाई है? मार्केट ने तो घुसाई है। जब मार्केट में BA LLB LLM नाम की चीज़ ही नहीं होती, फिर क्या घुसता मार्केट में? मान के चलो फिर BA MA घुस जाती। मान के चलो BA MA नहीं होती मार्केट में, फिर क्या घुस जाती? BSc MSc। कुछ ना कुछ मार्केट से कुछ नहीं घुसना है। मानो कोई नहीं, ये बहुत बड़ी बाजार है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आज जज बनोगे, IAS बनोगे, IPS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, सब कुछ बनोगे। खुद को समझ लिया या तो वो बनोगे, और ऐसा बनोगे कि लोग तुम्हारे आगे मतलब पानी भरेंगे अपने आप ही। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तू तो मार्केट का शिकार है। मैं नहीं हूँ मार्केट का शिकार, मेरा लक्ष्य कुछ और है। मान के चलो लॉ की पढ़ाई करना तुम्हारा लक्ष्य है। तू पढ़ाई करने की उम्र क्या है? अब ये है कि तुमने उस लक्ष्य को मजिस्ट्रेट बना लिया। मजिस्ट्रेट बनने की भी कोई उम्र नहीं है, उसकी भी कोई उम्र नहीं है। तुम्हें बता रहा हूँ, है क्या उम्र है बताओ? पर मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं मजिस्ट्रेट ही अगर सरकारी वकील लग जाए हाँ तो सरकारी वकील बताओ ना। ये तो कितनी अच्छी फील्ड पकड़ रखी है सरकारी वकील। चाहे 32 के में लग जाओ, चाहे 34 में लग जाओ, हस्बैंड भी खुश होगा कि भाई चलो यार अगली काम कर रही है जाटनी, अपने यहाँ थोड़ा सहयोग कर रही है, घर में 4 पैसे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस तो उसकी कोई उम्र थोड़ी, वो तो प्रायोरिटी तुमने जोड़ दी अपनी उम्र से। क्यों? क्योंकि हमने क्या बना रखा है, सक्सेस तो जवानी में होनी चाहिए। ये कहाँ से आ रही है? ये रील आ रही है, ये इंस्टाग्राम की रील से आ रही है, ये यूट्यूब की रील से आ रही है। इंस्टाग्राम से हाँ ये वहीं से आ रही है, बता तो रहा हूँ। ये नहीं आ रही है कि भाई ये अब ये सच्चाई से रियलिटी ऑफ अ गर्ल्स लाइफ, रियलिटी व्हाट इज रियलिटी आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद एक ही रियलिटी है लड़कियों की कि भाई आप वही वाली बात है, बाउंडेशन तो इतनी सारी, रिस्ट्रिक्शंस तो इतने सारे जो कि फॉलो करने ही पड़ेंगे। और सेकंड थिंग आफ्टर मैरिज विद इन 1 ईयर आप लोगों को बच्चा करना पड़ेगा। वही फिर तो वो बच्चा फिर तो वही तो हाँ तो बच्चा तो प्यारा होता है ना। मेरी बात सुनो, बच्चा तो प्यारा होता है। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लक्ष्य। मैंने तुम्हें क्या बताया? प्रायोरिटी छोड़ो और लक्ष्य को पकड़ो। जब ये तुम्हारा लक्ष्य होगा ना, तो तुमको कभी भी ये दुख नहीं होगा कि यार मैं इसकी वजह से रुक रही हूँ। या लक्ष्य हमेशा 1%, 2%, 3% से भी पूरा हो। जब वो पूरा हो रहा होता है तब तुम्हें अच्छा लगता है। एक बात और सुनो, हाँ देखो एक होता है कि भाई आपने कंटिन्यू 3 साल मेहनत की और अपना लक्ष्य है जो पूरा किया, उसके बाद अदर थिंग्स का एक्सपीरियंस किया। एक होता है कि भाई पूरी लाइफ लगा दी, भाई 50 साल हो गए, 50 तो इतना तो छोड़ो, 35 साल हो गए, 35 साल हो गए, अब जाके लक्ष्य पूरा हो रहा मतलब। अच्छा अब 1 मिनट उसके बता, रुक बाद जा रुक जा, तुम्हारी बता तो रहा हूँ। नहीं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ तुम्हारी इस बात पे आ रहा हूँ। मोदी की क्या उम्र है? मोदी की क्या उम्र है ये बताओ, क्या उम्र ये है? पीएम की नहीं पीएम बनने की सही उम्र है, नहीं छोटी है। नहीं नहीं, उम्र बताओ, PM की उम्र तो बताओ। बताओ 1 मिनट बताओ तो। अपने CM साहब की उम्र बता दो, मनोहर लाल खट्टर की उम्र बता दो। 50 तो होगी नहीं। कोई नहीं, मनोहर लाल खट्टर की उम्र बता दो। ये जवानी का रोना ये जवानी का रोना रोने लगते तो आज इनके नीचे 50 IAS काम नहीं कर रहे होते, 55 IPS काम नहीं कर रहे होते। ये जवानी का रोना रोने लगते। तो मेरी बात सुनो, जवानी में ना, क्योंकि जवानी में इनका ना कोई भी इनका पीएम नहीं लक्ष्य, बन सकता, सीएम नहीं बन सकता। नहीं मेरी बात सुनो, इनका लक्ष्य है जे, इनका लक्ष्य है जे, इसलिए वो आज उस पोस्ट पर है। लक्ष्य कभी भी उम्र नहीं देखता। लक्ष्य क्या देखता है? दूसरों का भला। लक्ष्य क्या देखता है? अपना भला। जो भी उसके अंदर सोच बैठी है उसे लक्ष्य बोलते हैं, उसे प्रायोरिटी नहीं बोलते। इस बात से तो आप एग्री हो कि लक्ष्य जितना जल्दी कंप्लीट हो सके अदर थिंग्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट जितना भी लेट होगा फिर वो सारी थिंग्स है जो डिले होंगी। और आपको बस एक ही नहीं तरीके से ये मैं इस लगेगा। बात से कैसे एग्री कर सकता हूँ? क्योंकि लक्ष्य का मतलब क्या है? लक्ष्य का मतलब है यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, यही है मेरी जो लाइफ है वो इससे जोड़ दी मैंने, खत्म। ये तो लक्ष्य है, कनेक्ट विद यू, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड लक्ष्य। ये रही तुम और ये रहा तुम्हारा लक्ष्य, दोनों में बिल्कुल बांध दो। अब ये प्रायोरिटी भी नहीं बनी, लेकिन ये एक डोर बन गई। अब डोर बन गई, जैसे बच्चे से वजह से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे तुम भी बड़ी होती हो, जैसे तुम बड़ी होगी वैसे तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होगा। ये होता है लक्ष्य। अब ये लक्ष्य पे हिट जाए चाहे फ्लॉप जाए, अंदर इतनी सांत्वना है कि हाँ मेरा लक्ष्य ठीक है, मैं गलत दिशा में नहीं जा रही, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ ना।
यहाँ पे चाहने की ना पाने की चाह होती है इस लक्ष्य में, ना खोने का डर होता है इस लक्ष्य में। इसे बोलते हैं लक्ष्य। मैं कर दूं चाहे मेरा भाई कर दे, इसे बोलते हैं लक्ष्य। लोगों को यही नहीं मिलता है अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए परेशान होते रहते हैं। Okay, then tell me how to be a stable mind. उसके लिए अपना लक्ष्य ढूंढो, अपने अंदर झांको, समझो मैं क्या कर सकती हूँ। Okay. सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, बैठ के डिस्कवर करना पड़ेगा खुद को। डिस्कवर योर सेल्फ, यहाँ पे ये वाली बात आती है। How to overcome overthinking. ओवर थिंकिंग बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आ जाते हैं ओवर थिंकिंग पे आ जाते हैं। देखो ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? Difference between find out the difference between the reality and imagination. डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड, देखो ये यूट्यूब तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ तुम एक चीज़ पूछोगे एक चीज़ पूछोगे तुम यहाँ पे, और मैं उसको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा तुम कहोगे कि हाँ यही है। अगर ये नहीं है तो तुम मुझसे आज सवाल करो, मैं तुम्हें उस चीज़ का जवाब दूंगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा मैं। मेरे पास सारे जवाब हैं इस दुनिया के, तुम पूछो तो। I have asked. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुमने बोला कि हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, ये बोला ना पहले? Yeah. हाँ तो बताता हूँ। एक एक तुम्हारे पास पेन पेंसिल है, कुछ कॉपी है? Yeah. हाँ तो अगर तुम वो I उठा, have. तो अगर वो तुम उठा लो तो बढ़िया है, बाकी नहीं है तो सुन लो फिर। Okay. कभी जीवन में आजीवन ओवर थिंकिंग ही नहीं होगी। Just wait. Yes. हाँ तो इसमें एक सीधी लाइन खींचो, इसमें एक है ना सीधी लाइन खींचनी है आपको। सीधी लाइन खींची? Yeah. सीधी लाइन मतलब खड़े में Yes. नहीं, लेटे में एक सीधी लाइन खींच ली। उसके बाद Okay. हाँ एक एरो बनाओ, लेफ्ट में एक एरो बना दिया, राइट में एक एरो बना दिया, लाइन के, लाइन ठीक कंप्लीट कर Yeah. दी। लेफ्ट में लिखना है डिप्रेशन, लेफ्ट वाले साइड पे लिखना है डिप्रेशन, राइट वाली साइड पे लिखना है एंजाइटी, ठीक है। Okay. बीच में लिखना है स्ट्रेस। Stress. What is difference between stress and depression? वही तो बता रहा हूँ, तो फिर तुमको होगा नहीं ना कुछ। जब पीछे लेफ्ट में क्या लिखा है तुमने? डिप्रेशन। राइट में क्या लिखा तुमने? एंजाइटी। बीच में क्या लिखा तुमने? स्ट्रेस। बराबर ना? Yes. यही है ना? अभी सही चल रहा है ना? स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में एक पतली लाइन बनाओ, खड़े में लाइन बनाओ, एक पतली खड़े में। What? ये होती है ओवर थिंकिंग, Yeah. ये होती है ओवर थिंकिंग। ये पकड़ लिया अपन ने, अपन को ये दिखती नहीं है, मैंने तुम्हें दिखा दी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है तुम्हारे दिमाग में। अब मैं बताता हूँ, Yeah. जब तुम आज में रह के पुराने विचारों के बारे में सोचते हो तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, On the future. तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। आज में रह रहे हो लेकिन पुराना सोच रहे हो, वो बोलते हो डिप्रेशन। ये एक दिन में नॉर्मली तुम कम से कम 5 बार तो डिप्रेशन में जाते हो, किसी ना किसी एक घड़ी में जाते हो। मुझसे लिखवा के ले लो, तुम मानो कि नहीं, पर ये सच है, ठीक है। Okay. अब जब तुम बताए ना पीछे वाला डिप्रेशन है, ठीक है, 5 टाइम, ठीक है। अब तुम जब आगे का सोचने लगते हो, मैं मजिस्ट्रेट बनूंगी नहीं बनूंगी यार, ये तो शादी करा देंगे यार, ये करा देंगे, आज में रह के आगे का सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहे हो, इसे बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। Okay. ठीक है। And what is stress? व्हाट इज स्ट्रेस? आज में रह के आज की चिंता कर रहे हो, अरे मेहमान आने वाले हैं, अरे चाय लगा, पकौड़े नहीं तले तूने, अरे पानी लगाया यार, क्या कर रहा है यार तू बावड़ा, इसे बोलते हैं स्ट्रेस। प्रेजेंट में Okay. चीज़ों को संभाल। अब ओवर थिंकिंग का सुन लो। स्ट्रेस मतलब मैं आज में हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ मजिस्ट्रेट बनने के बारे में, ठीक है। Yeah.
ओवर थिंकिंग आती है बीच में, मतलब तुम्हारा परसों का एग्जाम, ये ओवर थिंकिंग। अब ये जो व्हाट है इज ओवर थिंकिंग, कैन यू रिपीट? ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बीच में एक पतली सी लकीर है बस। तुम ओवर थिंकिंग से एंजाइटी में कई बार आते जाते रहते हो एक ही दिन में, और एंजाइटी से ओवर थिंकिंग में कई कई बार आते जाते हो। ओवर थिंकिंग के आगे, ओवर थिंकिंग के नीचे दो डंडे खींचो, या इसी पे लिखो गुड ओवर थिंकिंग लेफ्ट तरफ, राइट तरफ लिखो बैड ओवर थिंकिंग। या आई ठीक हैव है। रिटन। अरे मेरी, हाँ अरे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी यार, ठीक है, कितना भी कुछ भी हो मस्त हो जाएगा, इसे बोलते गुड ओवर थिंकिंग। लगाओ इस पे टिक। या यार 4 साल हो गए तबीयत ठीक ही नहीं हो रही यार, इसे बोलते बैड ओवर थिंकिंग। या यू आर राइट। और मजिस्ट्रेट नहीं बन रही, फिर शादी करा देंगे, ये हो गया एनजाइटी। बहुत ज़्यादा ही अंदर, बहुत इतना ज़्यादा आगे का सोच लिया जो कुछ पर पता ही नहीं चल रहा। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे कि नहीं, इसे बोलते हैं एनजाइटी। उल्टे सीधे थॉट, जिसका कुछ पता नहीं, मेरा पति यार मारेगा तो नहीं, एनजाइटी। ये सब गंदी चीज़ है एनजाइटी। ओवर थिंकिंग क्या है, आसपास थोड़ा से रिलेट कर जाती है, इतने आगे की नहीं होती ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ये होती है आसपास की होती है। आसपास की मतलब कोई करंट चीज़ होगी, कहीं देखी होगी, उसी से कोई बातचीत हो रही होगी। लेकिन इसके आगे अगर ज़्यादा सोच लिया तो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी 100%। अब तुमने बोला इसको मिटाने का रास्ता कैसे है, जब ओवर थिंकिंग में। I have faced everything: depression, stress, anxiety, कोई बात नहीं। overthinking. अब तुमने, तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि मैं ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करूं। तो ओवर थिंकिंग के पीछे कौन सा, मैंने तुमको बताया था, ओवर थिंकिंग के जस्ट पीछे कौन सा आ रहा है लाइन में, स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yeah. अब स्ट्रेस लेना है तुमको। तुम बोलोगे ये क्या बोल रहा है बावला, लेकिन तुमको सच में स्ट्रेस लेना है, मुझसे लिखवा के ले लो। स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस कैसे होता है, ये शाम तक नहीं हुआ ना यार भाई, हो नहीं पाएगा फिर तो मतलब मैं बर्बाद ही हूँ। गुड स्ट्रेस क्या होता है, ये शाम तक करना है मेरे को, ये मेरा टास्क है, मैं कर लूँगी, ये गुड स्ट्रेस है। तो जब जब ओवर थिंकिंग हो तब तक अपनी किताब उठाओ, क्यों, किताब तुमको प्रेजेंट में लेके आएगी, प्रेजेंट तुमको क्या देगा, गुड स्ट्रेस। Yeah. प्रायोरिटी बनाना नहीं है, लक्ष्य बनाना है। प्रायोरिटी तुमको चीज़ों से जोड़ती है, लक्ष्य तुमको चीज़ों से अलग भी करेगा और पे प्रेम भी देगा। लक्ष्य कैसे बढ़ेगा, अंदर जाको समझो दुनिया को क्या दे सकती हूँ, खुद क्या पड़ा हुआ है, खुद क्या कर सकती हूँ, ऐसा जो हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ जाए। प्रायोरिटी कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाती, प्रायोरिटी जाती है आपकी कंप्लीट पॉसेसिवनेस की तरफ। प्रायोरिटी जाती है आपकी हक जमाने की तरफ। ये तो मेरा हक है, उसमें छीना झपटी होती है, उसमें तोड़ मरोड़ होती है, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें रोना रवाना होता है। Yeah. तो लक्ष्य बनाना आपको ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं अपने आप को फाइंड करो और लक्ष्य बनाओ। एक बार लक्ष्य बना लिया, कभी ज़िंदगी में दुख दर्द जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। प्रायोरिटी बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें तो साथ में। You want to say हाँ, कि लक्ष्य बनाओ और यही एक वो है, सोल्यूशन है। यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि लक्ष्य से तुम्हें पता नहीं है ना, लक्ष्य से कितनी चीज़ें निकलेंगी। तुमने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, मुझे इस गार्डन में आम लगाने हैं, मेरे को बस एक गार्डन में जो मेरे यहाँ पे इतनी ज़मीन पड़ी छोटी सी, इसमें बस मेरा आम लगाने का लक्ष्य है। एक बार इतना बना के तो देखो, जब तुम वो अपना उस तरफ चलोगी ना, तो तुम अकेली नहीं चलोगी, बाग वाला भी आएगा, बगीचे वाला भी आएगा, एकदम से नर्सरी वाले आ जाएंगे, अच्छा आम लगाते हो, हमें ठेका दे दो, ठीक है ले लो बाबूजी, कितना परसेंट लोगे, ये लो। अपने आप लोग आते हैं। लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य नहीं है, प्रायोरिटी बनाइए जो मार्केट ने दिए तुमको। मार्केट ने क्या दिया तुमको, मजिस्ट्रेट बन जाए एक बार, और भाई साहब एक बार का इतना ये क्या, ये शिट है। मैं पैसे को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसका लक्ष्य मजिस्ट्रेट बनना है वो आज मजिस्ट्रेट है, क्योंकि उसका लक्ष्य था यार। उसने फिर अपना जीवन में ये सोच लिया, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ आनंद है, ये लक्ष्य है। आनंद है जहाँ, वहाँ लक्ष्य है। जहाँ छीना चपटी मारा कोटी, टाइम लाइन, एज, ये सब प्रायोरिटी है, ये सब बर्बाद है। और Yeah, right. But you want to
है कि जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, और दैट्स व्हाई तो नहीं होता ना, तुम देखो बताओ उनका लक्ष्य क्या है, सीरियल देखना है तो सीरियल, लेकिन मैंने कई हाउस वाइफ एफसी भी देखी हैं जिनका लक्ष्य ये है कि भाई मेरे को ये वाली दाल बना के लोगों को दिखानी है, ये ऐसे बनती है, उनका यूट्यूब चैनल रन कर रहा है। मैंने कई ऐसी हाउस वाइफ भी देखी हैं जो कहती हैं कि देखो यार अब ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाया, ठीक है यार मैं ये भी जो छोटे मोटे पौधे लगा लेती हूँ, छोटा सा ये खेत दिए रखा है इसी में, वहाँ पे अपने आप ही वहाँ पे गाड़ी आ जाती है कंपनी की। कैसे आ जाती है? अपने आप ही आ जाती नहीं, उसने उसमें कोई दाग नहीं छोड़ा, उसमें कोई उसने अपनी गंदगी नहीं छोड़ी मन की, उसमें उसने अपनी पूरी पॉजिटिविटी लगाई है। मिले तो ठीक, ना मिले तो तेरा, मेरे को क्या। ऐसे लोगों यू को वांट चीज़ें। टू से हम्म। कि जैसे हाउसवाइफ वगैरह होती हैं या फिर अदर अदर बच्चे जो सेटिस्फाइड होती है विद देयर लाइफ, लाइक जैसे पुअर पर्सन होते हैं, ठीक है, तो फिर उनका कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य होता नहीं, तो नहीं फिर नहीं, मेरे को कैसी ऐसा बात कर रही हो, पुअर पर्सन का लक्ष्य नहीं होता। दशरथ मांझी को देखो, दशरथ मांझी पुअर पर्सन था, कितना बड़ा लक्ष्य था, पहाड़ तोड़ के उसने छेड़ियाँ तोड़े से पहाड़ तोड़ के इतना बीच में वो रास्ता बना। एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन था एक्सेप्शन ना। नहीं, गरीबों में बीच में बैठ के देखो, ऐसी ऐसी सोच वाले लोग हैं गरीबों में, क्या यार महात्मा नहीं होती। तुम तो गरीबों को ऐसी नकार रही हो, बैठ के तो देखो उनके साथ, उनके भी काफ़ी नहीं, अच्छे मैं कह विचार रही हूँ हैं। कि कोई नॉर्मल एक्सेप्शंस ही होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं जानते ना, वो अपनी प्रायोरिटी में फंस के रह जाते हैं बस।